हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका स्मार्ट प्रेप। क्वासी जुडिशियल बॉडी का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, हम कर चुके हैं। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी में के अंडर में मतलब इंडिया में कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी काम करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे वीडियोस में, ठीक है। तो आज हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि गठन 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 यानी कि नेशनल हरित अधिकरण एक्ट 2010 के तहत हुआ था। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 2010 में, ठीक है। इसका काम क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसका काम ये है कि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है, जो फॉरेस्ट है, जंगल, उन्हें बचाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि इस धरती पर जितने भी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाता है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गया। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कि ये लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी काम करता है। इट ऑल्सो डील्स विद द केसेस पर्टेनिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एंड गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट तो 2010 में इसका गठन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, और इसका काम ये है। पॉइंट नंबर 3 जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब यूपीएससी में ये पूछा गया था। तो इसका ये साफ है कि ये जो लीगल राइट्स भी काम करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, यानी कि ये सिर्फ काम नहीं करता, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि ये लीगल राइट को इन्फोर्स भी करता है रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी केस हो, वहाँ पे वो लीगल एक्शन या लीगल राइट्स के तहत वो लीगल राइट्स इन्फोर्स करा सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। और गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। जिस भी इंसान का, जिस भी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन या किसी का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ किसी और के वजह से, तो यहाँ पे वो कंपनसेशन भी कराता है, कंपनसेट भी कराता है। नाउ नंबर 4, इट इज़ नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर लेट डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट इज़ गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि एनजीटी इज सेटअप एट 5 प्लेसेस। सिंपल सी बात है कि एनजीटी जो है वो 5 प्लेसेस में है। कहाँ कहाँ? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है ट्रिब्यूनल का, एनजीटी का। बाकी और 4 जगह जहाँ पे ये एस्टैब्लिश्ड है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, और बाकी 4 जगहों में एक्टिव है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। अब जो 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, यानी कि एक चेयरपर्सन होता है, दूसरा जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मतलब जुडिशरी से जो हाई कोर्ट जो जजेस हो जाते हैं, जो जजेस रिटायर हो जाते हैं, या फिर वो बहुत सारे जजों को बनाया जाता है, वो यहाँ से जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। और एक्सपर्ट मेंबर्स जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पर्यावरण में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें इसका मेंबर बनाया जाता है। तो इसमें टोटल इतने मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा ये पॉइंट, ठीक है। द ट्रिब्यूनल डेडिकेटेड जुरिस्डिक्शन इन एनवायरमेंटल मैटर्स शैल प्रोवाइड स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस, यानी कि ये काम क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ
इन लीगल राइट्स को इन्फोर्स नहीं करता, बल्कि ये जुरिस्डिक्शन मतलब जस्टिस जो होता है उस वो न्याय दिलाने का काम भी ये करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में कि ये कंपनसेशन भी कराता है, ये पनिशमेंट भी देता है, एंड हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स। किसी ईयर में यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एनजीटी हाई कोर्ट का काम करता है, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया था, लेकिन ये सही है कि एनजीटी हाई कोर्ट का काम करता है, और वो सिर्फ काम नहीं करता, न्याय भी देता है, कंपनसेशन भी कराता है, लीगल राइट्स इन्फोर्स भी करता है, और हाई कोर्ट का काम, हाई कोर्ट को हेल्प करता है, हाई कोर्ट का बर्डन कम करता है एनवायरमेंटल केसेस में। ठीक है, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इट इज़ मैंडेटेड टू मेक एन इंटरव्यूअर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम, यानी कि आप 6 months में अपील कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसका एक 8th पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं कि द ट्रिब्यूनल अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम ध्यान से समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जिस तरीके से हम अभी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको इसी तरीके से एनर्जी का यूज़ करेंगे तो आगे हमारे आने वाले जनरेशन्स को एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी। जो बिजली है या फिर वाटर एनर्जी है, जो भी कुछ भी एनर्जी है जो जिसे हम रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे अर्थ डे में भी हमें बोला जाता है कि हमें लाइट्स ऑफ रखना चाहिए, हमें बताया जाता है कि हमें बिजली को कैसे बचत करना चाहिए, हमें कचरा प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हम जो ये नेचर है और जो एनर्जीज हम आज यूज़ कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज आज हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से, तो वो आगे भी हमारे आने वाले जनरेशन को उसी तरीके से मिले, उन्हें कमी ना हो, इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल अडॉप्ट करते। ठीक है, व्हाट इज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि अगर कोर्ट को लगता है, जैसे एनजीटी ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई भी एनवायरमेंटल यहाँ पे कोई काम हो रहा है, जैसे कि एक बार किसी जगह पे कोई बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंट के अगेंस्ट है तो एनजीटी उस पर एक्शन ले सकता है, प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकता है। प्रिकॉशनरी एक्शन के लिए आपको साइंटिफिक प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप साइंटिफिक प्रूफ के कमी के बावजूद आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, अगर आप इस चीज़ के श्योरिटी है आपको कि ये अगेंस्ट एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो वहाँ पे एनजीटी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के तहत काम करता है। ठीक है, नाउ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है कि जिन लोगों ने ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है वो उसका कंपनसेशन करेंगे। दैट इज़, मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि वो कंपनसेट कराते हैं। तो ये हुआ आपका पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब, यानी कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days। यानी कि अब यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 9, कि कोई भी पर्सन अगर ये संतुष्ट नहीं है जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दिया है, तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन 90 days। 90 days के बाद अगर वो करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर आपको पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है या कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या एनजीटी के डिसीजन के अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो येस वी कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days। दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ point number 10, whoever fails to comply with the order or award or decision of the tribunal is punishable with the imprisonment of 3 years or fine up to 10 crore or both। यानी कि मैं आपको शुरू में ही बोली इस बात के लिए कि
एनजीटी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं करता, एक ऑर्गेनाइजेशन के काम नहीं करता, बल्कि वो न्याय, लीगल राइट्स एनफोर्स करता है, वो जस्टिस दिलाता है, कंपनसेशन भी देता है, पनिशमेंट भी देता है। और यहाँ पे पनिशमेंट क्या है ये आप समझ लीजिए कि कोई भी चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या एक इंडिविजुअल हो, अगर वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है उसके खिलाफ वो कंप्लाई मतलब नहीं उसको एक्सेप्ट करता है, उसके खिलाफ वो काम करता है, तो उसको 3 साल की सज़ा होगी या फिर उसको 10 करोड़ या उस फाइन भरना पड़ेगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि एनजीटी के पास ये पावर है कि वो उसको पनिशमेंट भी दे, लीगल राइट्स एनफोर्स कर सकता है, वो हाई कोर्ट का काम भी कर सकता है। हाई कोर्ट आप उसके डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट वो पनिशमेंट भी दे सकता है। नाउ 11th पॉइंट इज इन केस फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज द पनिशमेंट इज विद एडिशनल फाइन ऑफ 25,000 एवरी डे आफ्टर कन्वेक्शन फॉर फर्स्ट सच फेलियर। यानी कि अगर आप उसके डिसीजन को मानने से आप नहीं मानते हैं और बार बार वही काम करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको एडिशनल पर डे 25,000 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 12 इज इन केस ऑफ कंपनी इट इज़ अप टू 25 करोड़ एंड फॉर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रावेंशन एडिशनल फाइन में एक्सटेंड अप टू ₹1 लाख पर डे। सो यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो। कोई भी अगर इन्वायरमेंट को, ह्यूमन को नुकसान पहुँचाएगा तो एनजीटी इज़ सफिशिएंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, यानी कि एनजीटी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। आप लोगों को कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, किसी भी पॉइंट में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी समझना है, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे रिव्यू चाहिए, रिव्यू आप दीजिए कि मेरा आपको समझाने का तरीका, आपको पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, और इसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए, ये भी मुझे वेलकम है। ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी क्वासी जुडिशियल पे रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।